हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीवी लॉ क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सा टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए ताकि आपका हरियाणा जुडिशरी का एग्ज़ाम जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए और आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएं, ठीक है, बिफोर एग्ज़ाम। हम डिस्कस करते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम में है वो ऑलमोस्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक में होना चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से हम ये टाइम टेबल बनाएंगे। तो आपके पास क्या है, आज 26 जन तो हो गई है, आपके पास फुल फेब का मंथ है और आपके पास, ठीक है, मार्च का मंथ है। मैं आपके ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के हिसाब से मैंने ये आपका टाइम टेबल बनाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं दैट इज़ सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, हिंदू लॉ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपको बिल्कुल भी नहीं सब्जेक्ट को अच्छे से करना है, ठीक है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है इसका सब्जेक्ट को, क्योंकि प्री क्लियर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं आपको क्या करना है कि आपको सारे अपने सब्जेक्ट्स जो हैं वो 1.5 मंथ में आपको दैट इज़, ठीक है, आपको कि 40 डेज़ में आपको ये सारे सब्जेक्ट्स अपने कंप्लीट करने हैं। तो आप क्या करोगे कि डेली अपना एक सब्जेक्ट, मेजर वाला जो सब्जेक्ट है, सपोज आपने सीपीसी उठा लिया तो सीपीसी आपको दिन में कितने घंटे पढ़ना है, आपको 5 आवर्स दिन में मेजर सब्जेक्ट अपना पढ़ना है, ठीक है। आपने हर सब्जेक्ट को डेज़ में आपने डिवाइड कर लेना है। आप कौन सा सब्जेक्ट, हर स्टूडेंट की कोई भी सब्जेक्ट कवर करने की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। कोई 5 डेज़ में कवर कर लेता है तो कोई 7 डेज़ में कवर कर लेता है। आपने ऑलमोस्ट उस सब्जेक्ट को कितने डेज़ में कवर करना है, आपने इस हिसाब से कवर करना है ताकि आपका 5-7 डेज़ में वो सब्जेक्ट कवर हो जाए। एक मेजर सब्जेक्ट के साथ आपने एक शॉर्ट सब्जेक्ट उठाना है, दैट इज़ आपके जो छोटे सब्जेक्ट हैं वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, पंजाब कोर्ट्स एक्ट, हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट, मुस्लिम लॉ, लिमिटेशन, रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है। आपने एक मेजर सब्जेक्ट के साथ एक शॉर्ट सब्जेक्ट उठाना है। आपने वो जो शॉर्ट सब्जेक्ट है, आपने एसआरए तो आप 1-2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, 2 दिन में उसको कंप्लीट करके साइड पे रख दो। पंजाब कोर्ट एक्ट भी 1 दिन में हो जाएगा, हरियाणा अर्बन भी 1 दिन में हो जाएगा। तो आपने एक मेजर सब्जेक्ट के साथ आपने शॉर्ट सब्जेक्ट उठाते चले जाना है और आपने 8-10 डेज़ में वो कंप्लीट करते जाना है। और बाकी के जो दिन बचते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, वो आपने रिवीजन के लिए रखनी है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक एंड डेज़ में आप रिवाइज़ नहीं करोगे तो आपका नहीं क्लियर हो सकता एग्ज़ाम, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना मेमोराइज़ कर सकते हो। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको, ठीक है, लॉ में क्या होता है, स्टूडेंट्स को मेमोराइज़ करना ही डिफ़िकल्ट होता है। इस सारा खेल ही यहाँ पे, ठीक है, आपको मेमोराइज़ करने का ही है और किसी चीज़ का नहीं है। बाकी आपने दिन में आपने अभी जितने हैं आपने 10 आवर्स की तो आपने सिटिंग देनी ही देनी है डेली, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। और आपने दिन में 2 घंटे आपने लैंग्वेजेस को देने हैं, अपनी हिंदी और इंग्लिश को। लैंग्वेजेस आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है, क्योंकि आपका टारगेट जो है वो एग्ज़ाम क्लियर करने का, ना कि प्री एग्ज़ाम क्लियर करने का। आपने मेंस भी क्लियर करना है, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। आपने क्या करना है, अपने जैसे सुबह सपोज आपने सीपीसी सुबह आपने पढ़ना शुरू किया, ठीक है। अब कितने घंटे पढ़ लोगे कंटिन्यूटी में, 2 आवर्स 3 आवर्स आप उस हिसाब से पढ़ लोगे। उसके बाद आप बोर हो गए, लॉ एकदम से आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हो, तो आपने क्या करना है, आपने फिर लैंग्वेज उठा लेनी है। अपने लैंग्वेज में इंग्लिश, सपोज आपने उसके बाद इंग्लिश कर लेनी है। इंग्लिश 1 घंटा पढ़ लिया, बीच में ब्रेक ले लो अपना, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने हिंदी उठा, आपने अपना जो छोटा बेयर एक्ट है आपने वो उठा लेना है, ठीक है, उसको करो। उसको 1-1.5 घंटा पढ़ने के बाद फिर आपने हिंदी करनी है। हिंदी पे 1 घंटा लगाओ, फिर अपना बाद में लास्ट में रात को फिर सोने से पहले आपने सीपीसी पढ़नी है। ऐसे करके ही आपने सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं, तभी आप अपना सारा सिलेबस कवर कर पाओगे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ यही मेजर वाले सब्जेक्ट्स करते हैं, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, हिंदू लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, और बाकी सब्जेक्ट्स को इतना ध्यान ही नहीं देते हैं। तभी उनका स्कोर क्या होता है, एग्ज़ाम में नीचे चला जाता है, ठीक है। आपको सबसे पहले तो प्री क्लियर करना है, बट आपको तैयारी मेंस के हिसाब से भी करनी है, क्योंकि आपका टारगेट जो है वो इंटरव्यू क्लियर करने का है, ना कि सिर्फ प्री क्लियर करने का है। बट फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के लिए आपको हर स्टेप के हिसाब से ही सोचना पड़ेगा। प्री क्लियर करने के लिए आपको बेयर एक्ट्स को मास्टर करना पड़ेगा, और मेंस क्लियर करने के लिए आपको लैंग्वेजेस पे ध्यान देना होगा, क्योंकि सब स्टूडेंट्स मेंस में क्या करते हैं, सिर्फ लॉ ही पढ़ते हैं, वो लैंग्वेजेस पे फोकस नहीं करते हैं। और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि जितने भी टॉपर्स होते हैं उनके लैंग्वेज में मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, तभी उनका एग्ज़ाम क्लियर हो पाता है। आपको तैयारी उस हिसाब से करनी है ताकि आपका प्री भी क्लियर हो जाए और आपका मेन्स भी क्लियर हो जाए। यही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती ही यही करते हैं कि वो मेन्स वो लैंग्वेजेस पे तो बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। तो
प्री के लिए आपको अपने बेरेक्ट्स को मास्टर करना है। तो दिस इज़ द टाइम टेबल। आपको पहले एक मेजर सब्जेक्ट उठाना है, साथ में एक आप शॉर्ट सब्जेक्ट करोगे, और दिन में 1-2 घंटे नहीं तो आपको 1.5 घंटा तो अपनी लैंग्वेजेस पे देना ही देना है। जब भी आप लॉ पढ़ के बोर हो जाओगे तो अपनी लैंग्वेज की बुक उठा लो, ठीक है। नहीं आपका पढ़ने का मन कर रहा, उसको पढ़ने बैठोगे तो कुछ तो दिमाग में जाएगा ही जाएगा ना, ठीक है। सारा दिन तो आप लॉ भी नहीं पढ़ सकते हो। सो आपने 10 आवर्स की सीटिंग देनी है और इस हिसाब से ही आपने टाइम टेबल फॉलो करना है, तभी आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। और सारे सब्जेक्ट्स जब कवर करोगे तभी आपका स्कोर जो है प्री में वो 350 प्लस जाएगा। और अगर आपका स्कोर 350 प्लस होगा तो ये सेफ स्कोर होता है, ठीक है। बाकी एग्जाम के लेवल पे डिपेंड करता है, बट ये एक सेफ स्कोर रहता है, ठीक है। अगर वो क्या कहना है कि एग्जाम इतना ईजी आ जाए कि उसकी कट ऑफ इससे भी ज़्यादा ऊपर चली जाए, बट इससे ज़्यादा जाती नहीं है, तो आपको स्कोर अपना 350 के हिसाब से करना है आपने, उस हिसाब से। और आपने जो लास्ट वाले डेज मैंने आपको बोले हैं कुछ दिन आप बचाओगे, उसमें आपने क्या करने हैं, आपने MCQs प्रैक्टिस करने हैं। क्योंकि MCQs प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन होगा। जब तक आप नहीं प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में जाके आपको एकदम से आप ऑप्शंस में कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ ली, आपने बेरेक्ट्स पढ़ लिया, आपने क्वेश्चन तो सॉल्व करके देखे ही नहीं है, ठीक है। यही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है एग्जाम को क्लियर करने की, क्योंकि सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं एग्जाम क्लियर होता, ठीक है। स्मार्ट वर्क से ही एग्जाम क्लियर होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। डू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।